बात समझिए। तीन गुण हैं, शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर आपने कभी सत्संग सुना हो तो सुना होगा। शतोगुण में जीव की सदगति के चांस हैं। रजोगुण और तमोगुण दुर्गति कराता है। रजोगुण में काम भोग आदि नाना प्रकार की वासनाएं, और तमोगुण में निद्रा, आलस्य, प्रमाद, उत्थम, तत्तामस मुदाहृतम। शराब तमोगुणी है। हर पदार्थ का अपना गुण है। जैसे प्याज और लहसुन, कई बार हमने चर्चा में कहा है कि बिल्कुल न किसी की हिंसा होती है और ना इसमें किसी तरह का, जैसे जहां आलू पैदा होती वहां प्याज लहसुन पैदा होता है, भूमि में ही तो होता है ना। लेकिन संत मना करते हैं ना। क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो तमोगुणी है। अच्छा, भजन करके संसार से मुक्त होने के लिए हमें पवित्रता चाहिए, बुद्धि की पवित्रता। तभी हमारे विचार पवित्र होंगे। जब विचार पवित्र होगा तो हमारी क्रियाएं पवित्र होंगी। आप समझ रहे हैं? अब ये शराब जो है, ये घोर तमोगुणी है। एक होता है तमोगुण परसेंट में कि इतने परसेंट है, ये घोर तमोगुणी। दूसरी बात, इसको महापाप में रखा गया है। परिस्त्री गमन, वो राजी है, आप राजी हो, आपको सरकारी दंड नहीं मिलेगा भारतीय संविधान में। वो बालिक है, वो राजी है, आप राजी हो, लेकिन हमारे भागवतिक संविधान में तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। बात समझ रहे ना? अगर तुम्हारा ब्याह हुआ है, गृहस्थी में हो, तुमने पाणी ग्रहण किया, वो तुम्हारी पत्नी है, और तुम उसको छोड़कर किसी और पर स्त्री के साथ ऐसा बर्ताव करते हो, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। व्यभिचार को पाप, महापाप में रखा गया। शराब पीने को महापाप में रखा गया। मान लो आप कितने की पीते हो? 500 रुपये। 500 रुपये। 500 रुपये का अगर अंगूर ला के अपने घर में, 500 रुपये किसी गरीब आदमी की बीमारी में लगा दो, 500 रुपये का गौ का चारा पवा दो, तुम्हारा मंगल होगा, दूसरों का भी मंगल होगा। इसमें तुम्हें कौन सा मंगल दिखाई देता है? आज पैसे की बर्बादी कर रहे हो, और महापाप जिसे शास्त्र कह रहे हैं, तो क्यों पान करो आप? जिसे निषिद्ध कहा गया, तमोगुण कहा गया, जो निषेध किया गया, उसे तुम गुण क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम कमजोर हो चुके हो, इसलिए तुम उस बात को गुण मान करके कि इसमें किसी का कोई पाप नहीं। हम कह तो रहे हैं बालिक है, आप और वो दोनों राजी हो, तो हमारी सरकार आपको नहीं दंड देगी। लेकिन भारतीय संविधान जिसके आधार पर बना हुआ है, उन सब संविधानों के ऊपर भागवतिक संविधान है, वो तुम्हें दंड देगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी है। ये मनोरंजन का क्षेत्र नहीं, धर्म का क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र है ये, भारतीय धर्म क्षेत्र है। और ये हमारे यहाँ नहीं, विदेशों में होगा। अब संचालित हो रहा है जो वहां की सभ्यता। हमारे यहाँ तो निषेध है, ऐसा नहीं। मान लो ऐसी स्त्री कोई शरीर है तो परपुरुष से, तुम्हारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। हमारे देश में जो कार्य होता है वो शास्त्र प्रमाणित होता है, मन के अनुसार नहीं होता, धर्म की पवित्रता के लिए। परिस्त्री गमन, मदिरापान, द्यूत कीड़ा, जुआ खेलना और मांस हिंसा, ये सब महापाप में रखे गए हैं। दूसरे की स्वर्ण चोरी करना, ये सब महापाप में। और तीसरी बात, परीक्षित जी ने कलयुग को इन्हीं महापापों में वास दिया कि हमारे राज्य में कोई महापापी है नहीं तो टिकेगा, है नहीं, ये भाग जाएगा। और वो भी बहुत बुद्धिमान। एक बात रख दी, स्वर्ण की चोरी, तो धन में छल कपट करना, चोरी करना प्रायः तो यहीं से घुसता है। फिर जब कपट और अधर्म से धन आता है तो फिर ये बुद्धि आ जाती, जो आप बोले ना 500 की। एक लेबर जब 500 रुपया मेहनत से कमाता है ना, तो वो चटनी और मिर्च और रोटी पा पाता है अपने परिवार के बच्चों। तुम कमा रहे हो और 500 रुपये की शराब पी रहे हो। अगर वही 500 में तो 2-3 आदमी का पेट भर सकता है। और तुम्हारे शराब में क्या है? केवल तुम बेशुद्ध होते हो। ध्यान रखना, क्या आनंद है। केवल तुम्हारी शिथिलता बुद्धि की होती तो तुम्हें लगता मौज आ रही। अगर यही बुद्धि भगवान के नाम में शिथिल कर दो तो असली मौज को समझ पाओगे। इसीलिए अब कैसे, जब तक तुम मानोगे नहीं तब तक कैसे होगा? महाराज मान गया, बस मन ये चाह रहा था कि छोड़ूंगा, आपके दर पे ही आके छोड़ूंगा, आपके दर्शन तो करूंगा। हमारी मित्रता स्वीकार कीजिए और आपका मंगल हो। आज से इस बात में राधे राधे। आज से शराब ना पीना, जो आपके कल्याण के लिए है। आप समझो, हम खुली बात कर रहे हैं कि जैसे शराब है, वही अंगूर बड़े बड़े संत महात्मा खाते हैं, भोग लगता है भगवान को,
और उसी को सड़ा के जब उस प्रक्रिया से शराब बनाई जाती है, या गन्ने की जो रस की फेन होती है उससे बनाया जाता है। अब गन्ना कितना पवित्र है, अंगूर कितना पवित्र है, महुआ कितना पवित्र है, लेकिन उसकी प्रक्रिया ऐसी हो गई कि मादकता प्रकट करने वाली उस शराब शब्द से अब उसका सेवन नहीं। अंगूर सब सेवन करते हैं, महुआ सब सेवन करते हैं, गन्ना सब सेवन करते हैं। उसकी प्रक्रिया क्योंकि तमोगुणी हो गई, वो राक्षसी वृत्ति की हो गई, उसका सेवन निषेध किया गया है। जो अपना कल्याण मंगल चाहते हैं उनको कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उस विषय को जानते नहीं कि भाई ये कोई, उसकी प्रक्रिया गंदी है, उस प्रक्रिया से बने हुए उस पदार्थ को नहीं खाना चाहिए। जो चीज तुम्हारे हानिकारक है, अच्छा इससे बहुत हजारों लोग ऐसे हुए जो शराब से जिनके लीवर खराब हुए, जिनके फेफड़े खराब हुए और वो मरे, क्योंकि हम मिलते ही तो रहते हैं ना। तो ऐसे कितने लोग हैं जो केवल शराब से मरे, वो लत नहीं छोड़ पाए और भयंकर रोग हो गए और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो हमें ये बताओ शराब में लाभ क्या मिला है? हमको केवल इतनी प्रार्थना है। लाभ तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन बहुत टाइम की आदत है वो, लेकिन बहुत कम ये हम तुम्हें, लेकिन क्या गंदी आदत को हम मतलब पॉइंट दें अच्छी बात का? देखो, जब गंदी बात को गंदी बात मान लोगे तो आप निकल जाओगे उससे, लेकिन गंदी बात को जब उसमें अच्छाई मान लोगे तो कोई आपको छुटा नहीं सकता। बस आप इसको छोड़ दीजिए, एक एक छोड़िए, एक पकड़ लीजिए, हमसे हाथ मिला लिए ना और वो छोड़ दो। अगर ऐसे चलोगे ना तो संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता। नाम जापक और भगवान सब ठीक कर देते हैं। जो गलती होती रही हम छोड़कर भगवान की शरण, भगवान कहते अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। देखो आज आपने जब कुछ छोड़ा तो हिम्मत आई, आप यहाँ आ गए, आपने माना, तो आप कितने पावन जगह में बैठे हैं, वृंदावन में संत समागम में बैठे हैं, आंख पे आंख मिला करके संभाषण हो रहा है हमारा आपका। तो ये सौभाग्य मिला ना त्याग से, अब इसको भी त्यागो। और हो सकता है कभी पाप के परिणाम में कोई दुख आ जाए, उसे चुपचाप सह लेते हैं, नाम जप करते हैं तो सब समन हो जाएगा। भगवान कृपा करें इसी जन्म में हमारा काम बन जाए, हमें पुनः दुर्गति न भोगनी पड़े, बार बार जन्म, बार बार मरण। देखो कितना भुलावा है। कितने साल के हो आप? 40 साल का होता है। 40 साल के हो। 40 साल पहले माँ के गर्भ में थे अपने, मात्र 40 साल की बात है। याद है कितना कष्ट था? कुछ नहीं याद है? अभी इसी जन्म की बात देख लो, 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहे, लेकिन गर्भ में आपको गर्भ की दशा का पता है? झिल्ली, उसके अंदर बहुत लिबलिबा पदार्थ और उसमें कुंडलाकार गर्दन और पैर जो उल्टा ऐसे करके ऐसे कुंडलाकार वो बालक होता है, और उसकी नाभि का कनेक्शन माँ के, तो उस शरीर से उसका पोषण होता रहता है। पर उसमें जब हलन डुलन चिलन, बहुत कष्ट से अपार, उसमें कपिल भगवान जी वर्णन करते हैं भाग, अपार कष्ट में व्यथित होता है जीव। वो सब हम भोग के आए, हमें पता नहीं। ये माँ तो मनुष्य रूप में थी, ऐसी न जाने कितनी माताओं के गर्भ में रहे, सूकरी कुकरी क्यों कौन कौन सी माताएं, अब न जाना पड़े। ये मनुष्य देह मुक्ति के लिए मिला है। तो और ज्ञान ज्यादा कलयुग में प्राप्त करना बड़ा कठिन साधना। नाम जप करो, श्री जी बहुत करुणामयी, राधा राधा राधा, और ये केवल गंदी बातें त्याग दो, भगवान बड़ी कृपा करें। महाराज जी, मैं धन्यवाद कहने आया हूँ आपका। नहीं, हम आपने धन्यवाद, मेरा जीवन बदल दिया। नहीं, हम धन्यवाद आप सबको देते हैं जो आप कृपा करके हमारी बात मानते हैं। अच्छा हमारी बात ना माने तो फिर क्या हमारा समझ, हमारा बल क्या है? आज आप बात मान रहे हो, आज हमारा हृदय शीतल हो रहा है। ये शीतल हो रहा है तो ये मांगने की जरूरत नहीं कि आशीर्वाद दीजिए। हम समय दे रहे हैं आपको, आपसे बात कर रहे हैं, तो आपको बल भी मिल रहा है। वही बल दे रहा है, प्रभु बल दे रहा है। देखो संतों का बल क्या है? भगवान है ना। हमारे पास जो कुछ है वो श्री भगवान है, हमारे पास जो कुछ भगवान का नाम है, वही आपका मंगल कर रहा है। हम कोई चमत्कार थोड़ी है, ऐसे भगवान की शरण में है। तो जैसे बड़े बाप का लड़का होता है ना, वो किसी को भी खवाए पियाए, कोई कमी नहीं रहती, ऐसे हम बड़े बाप के हैं। तो आप किसके हो? आप भी उन्हीं के हो। आप भूल गए, इसलिए आपको जगा रहे हैं कि ये भाई तुम, हम जैसे हम कह देते हैं ना हम तुम्हारे दोस्त, तो किस बात से कहते हैं? हम एक ही बाप के लड़के हैं, हम सब भगवान के अंश हैं। भूल गए तो आओ दोस्ती करो हमसे और लौटो, अच्छे मार्ग की तरफ चलो, आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। आज तक किसी को अगर इन बातों से सुख मिला हो, सब किए हो प्रायः,
अगर कोई शराब नहीं पिए, मांस नहीं खाए तो बेविचार किए हैं। देखो सच्चाई की बात जो होती है ना, वो हृदय से देख लो कि अगर हम यही कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा, वैज्ञानिक के अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि वो हमारे मन का एक्सरा कर ले और मन का अल्ट्रासाउंड कर दे। अगर मन का एक्सरा और अल्ट्रासाउंड होता तो आज जो बेइज्जती होती नहीं ऐसे छाती भी लगा दे कि इसके मन में क्या चल रहा है, और टीवी में वो सीन आती तो अच्छे अच्छे की धुल जाती, नहीं धुल जाती। अगर बच रहे हैं तो भगवान की कृपा से, भगवान के नाम से। तो आप विचार करके देखो कि आपने गंदी बातें की, आपने, आज आपके पास क्या अनुभव है उसका, ईमानदारी से बताओ। गृहस्थी में हो, संसार, क्या अनुभव, कौन सा सुख है? एक आप जो बात बोले लत, तो वही है। जब करें क्या, हम भी जान रहे हैं कि गलत है, पर मेरी लत लग गई, समझ रहे हो ना? हर बात में यही बात है, तम्बाकू से लेके ड्रग्स तक, कोई भी नशा है, लत लग गई। अच्छी बात से लेकर बुरी बात तक लत लग गई। अब ऐसे ही एक आदमी से किसी ने पूछा, नौजवान था, कि आपका पहले तो क्लब आना होता था, ये सब ऐसा होता, अब क्या हो गया आपको? बोले यार बाबा जी की लत लग गई है। बिला हफ्ते 10 दिन में उनसे मिले, उनसे बात की, अब चले उनसे मिल रहे तो सब छूटता चला जा रहा है। वो लत अच्छी भी हो सकती है और लत बुरी भी हो सकती है। तो हमें लगता है सब गंदी बातें छोड़ा जाए, बहुत हो गया, वो भी देख लिया, अब थोड़ा ये भी देख लो भगवान की तरफ। 40 तो मतलब जवानी की तरफ तो अब जा नहीं रहे, अब ढलान की तरफ जा रहे हो। अच्छा सात्विक भोजन करो, थोड़ा सुबह टहलो, 2-3 किलोमीटर, अपने शरीर को स्वस्थ रखना अनिवार्य है। अच्छा भोजन और शरीर को व्यायाम आदि के द्वारा, अपनी जो भी मेहनत करते हो, जो भी कर्तव्य करते हो, जो अर्थ मिले उसका सदुपयोग करो। मतलब अर्थ बहुतों के पास है, पर उसका सदुपयोग करना नहीं आया, केवल व्यर्थ। अर्थ का प्रयोग होना कोई विवेकवान जान सकता है, नहीं है। लाखों लोग ऐसे बीमारी कष्ट से हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो डॉक्टर अच्छा करके अपने, ऐसा एक अस्पताल खोल दो, ऐसे अस्पताल बनवा दो, डॉक्टरों को उनको पेमेंट आजीवन के लिए, और फ्री सेवा, फ्री औषधि। तो हमें लगता है धन का अगर सदुपयोग करें तो बढ़िया। हम ये कहते हैं कभी बढ़िया भोजन बनाओ, थाली में आप पाने जा रहे हो और कोई भूखा आदमी दिखाई दे, आप उसको पवा दो, और उस दिन आपको ना मिले, ना पाओ, तो आप देखो कैसी शीतलता मिलेगी, जो पाने से नहीं मिलेगी वो उस गरीब को पवाने से मिलेगी। ऐसा काम करो, 200 रुपया रोज निकालते चले जाओ। जब सर्दी आवे ना तो उसके 50 कंबल खरीद लिए। जो रोड में सोते हैं उनको रात में उड़ाया है, कोई जान नहीं पाया। ये काम ऐसे किए जाते हैं ना, जब 12-1 के बीच में निकले, सब सो रहे, धीरे से जाओ, ऊपर कंबल डाल दे, कौन दिया उसको पता ही नहीं, ये भगवान देख रहा है, वो पुण्य काम आता है। ये जो पोस्टर लगा के किया जाता है वो पुण्य नहीं होता, वो केवल यश के लिए होता है, उसमें पुण्य नहीं। पुण्य को सुरक्षित रखने के लिए देने वाला किसी से कहे ना, और लेने वाला ये जान ना पावे, तब तो बहादुरी, वो असली पुण्य होता है कि लेने वाला भी कभी थैंक यू ना बोले, कभी धन्यवाद ना बोले। ऐसा तो ये कार्य करो। भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें मानव जीवन मिला, बंधन से मुक्त हो जाए हमारी। आपका धन्यवाद, आपने दर्शन दिए। खूब खूब नाम जप करो, अच्छे बनो।